नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं गामा वन की। गामा वन के साथ हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्यों ग्रेटर नोएडा के गांव में फ्री होल्ड जमीन पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है भारी। तो बने रहे चैनल के साथ। ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में तो मानो आज के टाइम में कंपटीशन चल रहा हो। कंपटीशन प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ाने का। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डीलर बोलते हैं कि जेवर एयरपोर्ट बनने का सबसे बड़ा फायदा तो ग्रेटर नोएडा को ही मिलेगा, क्योंकि ये पहले से बसा हुआ शहर है, तो सबसे पहले लोगों की प्रायोरिटी ग्रेटर नोएडा ही रहेगी। यमुना अथॉरिटी के डीलर कहते हैं कि हमारे प्लॉट्स, हमारे अथॉरिटी के जितने भी सेक्टर्स हैं वह सब जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है, तो हमारे प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ होगी, जो प्रॉपर्टी रेट गेन करेगा, वो ग्रेटर नोएडा से कहीं ज़्यादा तरीके से किया जाएगा। यूँ माने कि एक रैपिड ग्रोथ होगी। ग्रेटर नोएडा से 4 से 5 गुना ज़्यादा यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की कीमतें बढ़ेंगी। और जो डीलर एक पैर ग्रेटर नोएडा में और एक पैर यमुना अथॉरिटी में रखते हैं, उनका मानना यह है कि अगर आप ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे हो, आपके बजट से बाहर हो गई है, तो आओ आपको यमुना अथॉरिटी लेके चलते हैं। वहाँ तो आपको डेफिनेटली एक आध प्लॉट दिला ही देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि ग्रेटर नोएडा में अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो सर्कल रेट का 3 गुना आप लेके चलिए। खरीदार को यहाँ परेशानी मार्केट प्राइस से नहीं आती, खरीदार को परेशानी आती है यहाँ 1 नंबर में पेमेंट करने से। अगर वो खाली प्लॉट लेता है तो उसे कितने % का लोन पास किया जाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ी रकम उसे नकद में देनी पड़ेगी, और उसके बाद भी चीज आउट ऑफ बजट चली जाती है, क्योंकि डील होते होते ही 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी में ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे ये मानो कि मार्केट में बिल्कुल तुरंत तेजी आई हो। लगभग 20-22 हजार के आवासीय प्लॉट को नियंत्रित करने वाला ग्रेटर नोएडा, जिसके रजिस्ट्रार ऑफिस में ना तो रजिस्ट्री कराने वाले लोगों की इतनी भीड़ है और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस के लोगों पे इतना काम है कि वह दिन रात सिर्फ रजिस्ट्री ही कर रहे हो। यूँ माने कि वह लगभग खाली ही पड़ा रहता है। और सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि जितने प्लॉट्स ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नियंत्रित करती है, उससे कहीं ज़्यादा प्लॉट यमुना अथॉरिटी के सिर्फ एक सेक्टर में है, सेक्टर 18। यह तो रहा रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात। अगर बात करें इंडस्ट्रियल प्लॉट की, तो उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है यमुना अथॉरिटी के पास। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा खुद 2041 मास्टर प्लान के तहत 162 गांव की जमीन एक्वायर कर रहा है, लैंड पूलिंग का काम स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी भी अपने न्यू प्लॉट लॉन्च कर रही है, जो अभी चुनावी नतीजे आने के बाद बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। तो यूँ माने लैंड बैंक की तो कोई सीमा ही नहीं है। ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी दोनों के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, और जो भी प्लॉट्स अब निकल रहे हैं न्यू लॉन्चेस में, वह सब इन्वेस्टर्स के हाथों बुक होंगे, ना कि एंड यूजर के हाथ। तो सिटी बनने का और उसको वहाँ पे रहने लायक बसाने का तो अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आप फ्री होल्ड और किसान कोटे के अनरजिस्टर्ड प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ना करें। वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप यमुना अथॉरिटी के 30 मीटर प्लॉट में इन्वेस्ट करें, जो कि 4 जून के बाद उसकी घोषणा हो जाएगी कि वह कब स्कीम निकाली जाएगी। उस स्कीम में 30 मीटर के बहुत बड़ी संख्या में प्लॉट निकाले जाएंगे, तो उस संख्या में आप अपना आवेदन भरें। आपका प्लॉट निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उन प्लॉट की संख्या बहुत ज्यादा है, और वहाँ प्लॉट लेने से आपका एक तो भविष्य सिक्योर रहेगा, प्लॉट की सेफ्टी रहेगी, और फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से उसके रेट भी बढ़ेंगे। 30 मीटर प्लॉट की कीमत भी जहाँ तक एक अनुमानिक है वो 8 लाख से 10 लाख के बीच ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो यह बहुत एक अच्छे प्राइस में अथॉरिटी का प्लॉट आपको मिल सकता है, तो इसका आवेदन जरूर करें। 30 मीटर का ही मैंने सिर्फ इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि जब आप फ्री होल्ड की तरफ जाते हैं तो आप इसी प्राइस में 10 लाख 15 लाख 10 लाख 15 लाख के चक्कर में कि कम पैसों में हमारा एक प्लॉट हो जाएगा, और वो एक तरीके से अनसिक्योर्ड रहता है। तो कम बजट के हिसाब से आप फ्री होल्ड की तरफ भागते हो और वो भविष्य में सिर्फ फंसने वाले ही चांस हैं, तो वहाँ पर रुख ना करें। आप यमुना अथॉरिटी के 30 मीटर प्लॉट पर ही आवेदन करें, जो आपके बजट के अंदर अंदर आ जाएगा। अब थोड़ी संक्षिप्त जानकारी गामा 2 की भी ले लेते हैं। गामा 2 इंडिपेंडेंट हाउस का एक ऐसा सेक्टर है जहां छोटे प्लॉट साइज से लेकर बड़े विलास तक का एरिया इस सेक्टर में हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सेक्टर के लोकेशन की, तो यह सेक्टर परी चौक से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ए जोन में बसाया हुआ एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको अंदर ही सेक्टर के स्कूल, हॉस्पिटल और मंदिर जैसी अनेक एमिनिटीज देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में अक्सर आप देखेंगे वह सेक्टर जल्दी ऑक्युपाइड हुए हैं जहां पर छोटे प्लॉट साइज ज्यादा है।
ऐसा ही कुछ गामा 2 के साथ है। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा तो सेक्टर के नियर बाय मेट्रो स्टेशन अल्फा 1 और डेल्टा 1 है और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी है। यह सेक्टर चारों तरफ से 60 मीटर रोड से घिरा हुआ है। सेक्टर के अंदर आपको 18 मीटर और 12 मीटर की रोड देखने को मिल जाएंगी जो लगभग 40 फीट और 60 फीट चौड़ी होती है और यह साइज रोड को अपने आप में किसी सेक्टर को एक पॉश सेक्टर बनाने में बहुत सहायक है। सेक्टर के अंदर आपको 4 ब्लॉक देखने को मिल जाते हैं GHIJ, जिसमें 60 मीटर के 836, 120 मीटर के 201, 200 मीटर के 295 और 350 मीटर के 89 प्लॉट सम्मिलित हैं। ग्रीनरी के लिहाज से देखा तो सेक्टर 3 तरफ से ग्रीन बेल्ट और एक तरफ से कमर्शियल बेल्ट से घिरा हुआ है और सेक्टर के अंदर भी आपको काफ़ी पार्क देखने को मिल जाते हैं। फैसिलिटीज़ के लिहाज से सेक्टर के अंदर आपको मदर डेयरी बूथ, एक बहुत बड़ा मंदिर, रोशन हॉस्पिटल, संतोरा हॉस्पिटल, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, आर्यदीप स्कूल, 5 बड़े पार्क, बैंक और सेक्टर की एक बड़ी मार्केट जहां आपको अपनी सभी बेसिक नीड्स के अलावा भी उससे बढ़कर भी चीज़ें पूर्ति के लिए मिल जाती हैं। अच्छा, ग्रेटर नोएडा की खासियत यह है कि इसने शुरुआती सेक्टरों पे अपने अच्छे से ध्यान दिया है। शुरुआती सेक्टरों को बसाने में, वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छे तरीके से सहायक रही है। कंपैरेटिवली पीछे के सेक्टर में अगर देखा जाए तो आगे के सेक्टर बहुत ही जल्दी भरे थे। आगे के सेक्टरों में ग्रेटर नोएडा ने जिस तरीके से प्लानिंग करी है वह प्लानिंग दिखती भी है। अच्छा, पीछे के सेक्टरों में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आगे के सेक्टरों से भी कई ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के तहत वो बसाए हैं, लेकिन वहाँ प्लानिंग थोड़ी सी इसलिए फेल हुई है कि जिस रोड पर वह बसाया गया है 130 मीटर रोड, उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, उसका नोएडा से कोई लेना देना नहीं है। उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादातर प्रॉपर यूपी में रहती है और जहाँ उसकी कनेक्टिविटी है सिकंदराबाद, दादरी, यह सभी जो क्षेत्र पड़ जाते हैं यह आज भी एक तरीके से रूरल क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली के कंपैरिजन में वह अभी इतने डेवलप नहीं है और जो आबादी भी वहाँ खिंचकर आएगी तो वह यह सोचकर आएगी कि हमारे क्षेत्र में तो इस रेट में बीघाओं में ज़मीन आ जाती है, यहाँ पर आकर हम एक प्लॉट में इन्वेस्ट क्यों करें। तो थोड़ा सा ये समस्या है जो पीछे के सेक्टर इतनी जल्दी नहीं भर रहे हैं। अभी भी वहाँ लोगों ने लेना शुरू किया है तो वह सिर्फ यह सोच के लेना शुरू किया है कि अब आगे के सेक्टरों में ज़मीन नहीं मिल पा रही है तो चलो पीछे के सेक्टर में ही ले लें। ग्रेटर नोएडा एक डेवलपिंग सिटी है तो यहाँ प्लॉट लेने में कोई नुकसान नहीं है, यह सोचकर लोगों ने पीछे के सेक्टरों में इन्वेस्ट किया है। और पीछे के सेक्टरों में जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स थे वह वहाँ से एग्जिट करके यमुना अथॉरिटी में जा चुके हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी भी बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, इस तरह की सिटीज़ के जो इन्वेस्टर जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट किया है उन्होंने अभी भी अपने प्लॉट रोके हुए हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट का आधार यह नहीं रहता कि एक प्लॉट बेच के दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, वहाँ से रिटर्न कमा के फिर तीसरी जगह इन्वेस्ट करना। इनका आधार यह रहता है कि जिस सिटी में प्लॉट ले लिया वहाँ लेके बस डाल दिया, बस रेट बढ़ने दो। उसके अलावा दूसरी जगह कहीं डेवलपमेंट देखी तो वहाँ पे भी प्लॉट लेके डाल दिया और वहाँ भी रेट इंक्रीज होने दो। कहने का मतलब यह है कि दादा बनाएगा और पोता बढ़तेगा, उनकी सोच इस तरह की होती है। तो ग्रेटर नोएडा में इस तरह की भी प्लॉट पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रखी है। तो ये थी गामा 2 के साथ ग्रेटर नोएडा की थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। धन्यवाद।